हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत सर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद और रेजिमेंट पर आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग की क्लास। ओके, आज हम लोग रीजनिंग में पढ़ेंगे पहला चैप्टर अल्फ़ाबेट। ठीक, रीजनिंग की बात करें तो जितने भी वनडे एग्जाम तो होते हैं आप देखते होंगे कि रीजनिंग और मैथ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें हम लोग 100% अचीवमेंट कर सकते हैं। और हमारी कोशिश भी होती है कि जहाँ तक चाहें कि मैथ और रीजनिंग अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि किसी भी रिजल्ट को अगर स्ट्रॉन्ग करता है कुछ तो दो ही टॉपिक होते हैं, मैथ और रीजनिंग। बाकी इंग्लिश और जीएस या फिर हिंदी की बात करें तो ये आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पॉइंट पे चला जाता है, मतलब आपका बढ़ता घटता रहता है। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं, अगर आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है तब भी आप चलिए मान लें अच्छे जा रहे हैं, अच्छे नंबर अचीव कर पा रहे हैं जीएस या हिंदी में। ठीक, अगर आपकी मतलब फोकस उस पर कम है तो आप कम अचीवमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप रीजनिंग अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, अगर आप मैथ की तैयारी मैथ की प्रिपरेशन आपकी अच्छी है तो आप इसमें 100% अचीवमेंट कर सकते हैं, और यही आपका रिजल्ट जो है अच्छा पहुंचाता है, आपको टॉप लेवल पर भी लाता है। तो आइए आज हम लोग रीजनिंग के चैप्टर अल्फाबेट की बात करते हैं। ठीक, अब अल्फाबेट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला। इससे संबंधित अल्फाबेट में आप समझ ही गए होंगे कि बात होगी तो सिर्फ लेटर्स की होगी। वर्णमाला से संबंधित कोई भी बात होगी तो सिर्फ आपको इंग्लिश अल्फाबेट में तो लेटर्स से ही होगी। किससे? लेटर्स से ही होगी। लेटर्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर। ठीक, आप एक बार ध्यान में रख लीजिएगा कि लेटर और लेटर्स में बहुत फर्क है। ठीक, लेटर्स जो होता है, ठीक, लेटर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं अक्षर, और जो लेटर होता है वो हमारा क्या होता है? पत्र होता है। जो लेटर होता है वो हमारा क्या होता है? पत्र होता है। यहाँ बात करें लेटर की तो ये होता है पत्र। चलिए, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको अपने टॉपिक पे आना है। लेटर्स अक्षर के बारे में बात करते हैं। तो अगर अक्षरों की बात करते हैं तो अक्षर में टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26। कितने अक्षर होते हैं? 26। ठीक, 26। और ये भी क्या होते हैं कि मान लो जैसे 26 अक्षर हैं और ये भी दो उसमें डिवाइड होते हैं, दो फैमिली होती है। कि मान लो एक पूरा परिवार है, जैसे एक नॉर्मल परिवार होता है, आगे चल के बच्चे अपना अलग कर लेते हैं, बड़ा भाई अलग होता है तो छोटा भाई अलग हो जाता, वैसे ही हम लोग आज इसको समझते हैं। रीजनिंग आपको समझे ऐसे जाएगी, एकदम इजी लैंग्वेज में समझ में आएगी, बस आप इस पर ध्यान लगा के पढ़िए। ठीक, 26 लोगों का एक सदस्य है, इनमें दो लोग बड़े होते हैं, उनका एक परिवार दो लोगों को अलग कर दिया जाता है। ठीक, मतलब लेटर्स को हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं? 2 भागों में। कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं? 2 भागों में। भाग हमारे क्या होते हैं आइए हम समझते हैं। भाग हमारे क्या होते हैं आइए हम समझते हैं। ठीक, पहला परिवार या पहला भाग जिसकी हम बात करें तो वो होता है वावेल का। किसका होता है? वावेल का। ठीक, पहली बात करें तो वावेल का, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? स्वर। जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? मतलब फैमिली का एक सदस्य कहलाता है, मतलब एक जो भाग होता है वो स्वर, और जो दूसरा भाग होता है वो क्या होता है? कॉन्सोनेंट। वो क्या होता है? कॉन्सोनेंट। वो क्या होता है? कॉन्सोनेंट। मतलब इसको हम लोग अगर बात करें तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन। और आइए हम बात करते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं भैया, जो अपने परिवार में अलग होते हैं ये दोनों कॉन्सोनेंट और स्वर, मतलब कॉन्सोनेंट और वावेल्स में अगर लड़ाई होती है एक दूसरे से, ठीक, तो ये अपनी फैमिली अलग कर लेते हैं, और ये फैमिली में 5 लोगों को लेके आते हैं। इनके पास इस फैमिली से 5 लोग आते हैं, ए ई आई ओ यू। इनको लॉकडाउन की लगी रहती है कि भैया फैमिली ज़्यादा मत बढ़ाओ, क्योंकि समस्या ज़्यादा आ ही रही है, आप समझ ही रहे हैं। गवर्नमेंट में जब समस्या आ रही है तो फैमिली में तो आएगी, जाहिर सी बात है। कॉन्सोनेंट भैया कहते हैं हमारे पास बहुत भरा हुआ है, हमको दे दो जिसको देना हो। इनके पास अगर बताओ 5 लोग इधर चले आए तो 26 का एक फैमिली थी जिसमें 5 लोग वावेल की फैमिली चले गए, तो कॉन्सोनेंट की फैमिली में जो लोग जाएंगे 21। वो लोग कौन से जाएंगे वो डिसाइड करना है। इसमें कौन कौन से? बी सी डी एफ जी एच जे, ठीक, के एल एम एन ओ पी
आर एस ओ नहीं जाएगा, सॉरी ओ नहीं जाएगा, एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब बात करते हैं, ठीक। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन एन को सॉरी 2 बार लिख दिया गया है, एन को एक बार लिखेंगे हम लोग, एन, ठीक, एन समझ लेते हैं, एन पी क्यू आर एस टी वी, ठीक, पी क्यू आर एस टी वी, यू नहीं आएगा, वी इस फैमिली का सदस्य होता है, ठीक, समझिएगा, वी किस फैमिली का सदस्य होता है, इसका, ठीक, वी यू इस फैमिली का सदस्य होता है, तो वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 21 लोगों को परिवार ये होता है और 5 लोगों का परिवार ये होता है। दरअसल इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्सोनेंट और वावेल को समझने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं इस चैप्टर में, बस आप इस कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे आते हैं जो वावेल या कॉन्सोनेंट से ही सॉल्व होते हैं, ठीक। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, मतलब 4 ऑप्शन दे दिए जाए, 4 में 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें वावेल का यूज हुआ होगा, एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट होंगे, तो वही ऑप्शन आपका अलग कर देता है, ठीक। तो आपको कॉन्सोनेंट वावेल की भी जरूरत होती है, इसलिए आपको वावेल और कॉन्सोनेंट के बारे में बता दिया गया, ठीक। अब आइए चलते हैं इस टॉपिक के अगली ओर, ठीक। इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर आपको ये टॉपिक एकदम इजी लगने लगेगा, ठीक। तो लेटर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेटर्स कितने होते हैं, 26, ठीक, लेटर्स कितने होते हैं, 26। बात करते हैं कौन कौन से होते हैं, ए होता है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जे है भैया, ठीक, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक। बात करते हैं लेटर्स की, तो लेटर्स कितने होते हैं, 26। अच्छा भाई ये अल्फाबेट में लेटर्स की अगर बात करते हैं तो 26 होती है, जाहिर सी बात 1 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं, ठीक, 1 से लेकर कितने तक अक्षर होते हैं, 26 तक। तो आप ये भी समझ लीजिए कि उनकी कुछ ना कुछ पोजीशन होती होगी। अब हम अच्छा 26 लेटर होते हैं, तो एक सीरियल में अगर हम सोचेंगे अगर ई को यहाँ से रिप्लेसमेंट करके एल के स्थान पे ले आए तो ऐसा नहीं हो सकता, इनकी अपनी एक पोजीशन होती है, तो वो पोजीशन कहलाती है इनका कोड। पोजीशन क्या कहलाती है, कोड, वही हम लोग कोड का ही मेन काम है, तो उसी को हम लोग बात करेंगे। तो कोडिंग करते हैं पोजीशन के अनुसार, तो पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसी तरह आप करते चले जाएंगे, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब आई एक बात समझ में, ये जो पोजीशंस हैं इनको हम लोग आपस में रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, इसलिए इनकी कोडिंग जरूरी हो जाती है। अगर रिप्लेसमेंट अगर इनका हो जाता तो कोडिंग का कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक, तो उससे कोई मतलब न होता। क्या आप 9 को 4 के स्थान पर रख सकते, 4 को 9 के स्थान पर रख सकते, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए इनकी कोडिंग बहुत जरूरी होती है। तो आप जान लीजिए कि 1 से लेकर ए से लेकर 26 और जेड तक अगर लेटर्स होते हैं तो इनकी अपनी अपनी एक पोजीशंस होती है, वो पोजीशन एकदम क्या होती है, डिफिनिट होती है, आप इनको एक दूसरे को रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, निश्चित स्थान पर बैठे रहते हैं, ठीक, क्या होती। अब बात आती है इनको याद करने का तरीका, हाँ ABCD मतलब लेटर्स का मतलब कि आपको याद करने को कहा जाए तो आप याद कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको बोल दिया जाए कि ये बताओ 14वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता, तो आप अचानक नहीं बता सकते, अगर आप जो है प्रैक्टिस पे नहीं है तो, ठीक। अगर आप पहली बार पढ़ना है तो इस टॉपिक में इनकी कोड को याद करने में आपको दिक्कत होती है, कोड आप याद नहीं कर सकते हैं, ठीक भैया। तो इन कोड को याद करने के लिए कुछ मेथड होते हैं, उन मेथड को आइए हम जानते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। पहला मेथड हमारे पास आता है ईजोटी का। क्या होता है, कोड लर्न करने की मेथड है, मेथड आपको बताए दे रहा है, आप पसंद करिएगा, एक बार देखिएगा याद करके, क्वेश्चन पुटअप करके देखिएगा, याद हो जाएगा। पहला मेथड होता है ईजोटी का। पहला मेथड क्या होता है, ईजोटी का। ईजोटी जो होता है ये हमारी 5 की
टेबल होती है। किसकी टेबल होती है भैया? 5 की टेबल। देखिए देखते हैं, 5 × 5 मतलब 5 एकड़ में 5, 5 × 10 मतलब 5 दूनी 10, 5 3 × 15 मतलब 5 3 15, 5 4 × 20 मतलब 5 चौको 20, ठीक। और 5 5 × 25 मतलब 5 5 25। क्या देख रहे हैं कि इजोटी ऐसा वर्ड है जिसमें 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा जा रहा है, मतलब 5 की टेबल 5 टाइम्स पढ़ी जा रही है। तो आपको 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 3 4 5 मतलब पांचों अक्षरों के कोडिंग को याद करने का एक तरीका मिल गया। क्या? इजोटी एक ऐसा वर्ड है, हम उसको अगर 5 की टेबल में कन्वर्ट करें तो उसकी कोड हमको मिल जाते हैं। एक तो आपको ये मिल गया, ठीक। एक फॉर्मेट आपका ये हो गया, पहला फॉर्मेट। सेकंड फॉर्मेट आपका कहलाता सी फिलोरक्स। भैया ध्यान दीजिएगा, आप लैंग्वेज को समझिएगा। सेकंड फॉर्मेट क्या कहलाता है आपका? सी फिलोरक्स। और इसकी कोडिंग करोगे तो इसमें 3 की टेबल आती है। 3 1 जा 3 मतलब 3 एक करना 3, 3 2 जा 6 मतलब 3 दूनी 6, ठीक। 3 3 जा 9 मतलब 3 3 9, 3 4 जा 12, 3 चौको 12, 3 5 जा 15, 3 5 15, ठीक। उसके बाद 3 6 जा 18, 3 6 18 और 3 7 जा 21, 3 7 21 और 3 8 जा 24, 3 8 24, ठीक। तो आप ये समझिए, पहला फॉर्मेट आपके पास ये है और सेकंड फॉर्मेट आपको ये दिया गया है, ठीक। ये क्या होता है? ये हमारी होती है 5 की टेबल, 5 की टेबल या मतलब 5 का पहाड़ा आप पढ़ सकते हैं। ये हमारे पास क्या होता है? 3 की टेबल, इसको हम लोग पहाड़ा बोल सकते हैं, 3 की टेबल, ठीक। ये 8 टाइम्स मतलब 8 बार पढ़नी पड़ेगी और ये 5 बार पढ़नी पड़ेगी। तो अब इससे क्या देख रहे हैं कि 5 लेटर इसमें या 8 लेटर इसमें, तो 8 5 13, 13 भी एक कॉमन है, चलो हम लोग 12 बोल लेते हैं। और 26 में 12 लेटर ऐसे हैं जिनको हम लोग मेथड से ही पता कर सकते हैं। तो बाकी के लेटर को हम लोग आगे पीछे करके पता कर सकते हैं। जैसे देख लेते हैं, आपको अगर यहाँ दिया गया एल, ठीक। एम ना तो इसमें है, एल दिया गया 12, पूछ लेता है कि एम का कोड कितना होगा, ठीक। आपको अब कोडिंग याद नहीं है कि एम की पोजीशन क्या है, और आपको ये भी नहीं पता है कि भैया यार कैसे बताया जाए। अब क्या करें, इसमें भी नहीं दिया हुआ एम, सॉरी कोई बात नहीं, इसमें आप भूल जाइएगा, नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें एम से रिलेटेड कुछ दिया, क्या? एल के बाद जस्ट क्या आता है? एम। तो आप एम की पोजीशन एल के बाद रखेंगे तो एल 12वें पोजीशन पे आता है। एल की पोजीशन आती है 12th, तो आप इसकी पोजीशन जस्ट आगे, एल के एक आगे स्टेप में आता है एम, तो 12 के आगे स्टेप आएगा 13। तो एल की कोडिंग हम लोग यहाँ कितनी कर देंगे? 13। बस आप ऐसे करके कोडिंग किसी भी लेटर्स की कोडिंग निकाल सकते हैं। जैसे बात कर दी जाए वाई की, ठीक। आप यहाँ देख रहे हैं 25, आप जो ध्यान नहीं, आपको यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक। कैसे? एक्स के बाद जस्ट आता है वाई, मतलब एक पॉइंट अप करते हैं, एक स्टेप अप करता है तो वाई आता है। तो 24 जब एक स्टेप अप करेगा तो क्या आएगा? वाई। तो वाई 24 एक स्टेप अप कर रहा है 25, ठीक। तो कोड कितना आ गया? 28। ऐसा जो याद करोगे तो आपको वहाँ पे वाई का कोड मिल जाएगा। तो कोड को लर्न करने का एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप इसको और इसको अगर ध्यान में बैठाए रहते हैं तो आपको कोड याद करने को नहीं पड़ेगा, बस एक बार आपको इसमें माइंड मेकअप करते रहना पड़ेगा। वैसे आप क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करेंगे जब, तो आपको कोड वैसे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि कोड बार बार आपको जब पढ़ना पड़ेगा और किसी चीज़ का आप अगर बार बार रिविजन करते हैं, ठीक, तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है, ठीक। वही सिस्टम इसमें भी होगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, देखिए टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी पेपर को निकालने के लिए। तो आप किसी जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और जाहिर सी बात अगर नए नए पेपर आप दे रहे हैं, मतलब एग्जाम में बैठे हैं, तो आपको जल्दी ना याद होगा कोड। अगर ये याद है तो आप अपना टाइम बचा सकते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो इन कोडों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ठीक, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ठीक। कोडों के बारे में पता चल गया, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ठीक। हम लोग पता करेंगे अब, देखिए, हाँ, तो कोड के बारे में हम लोगों ने अभी जानकारी दी कि कोड के बारे में पता किया। अब क्वेश्चन कुछ हमारे जो है ऐसे बनते हैं कि बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब विपरीत वाले पेयर की बात करते हैं, किसकी
पेयर की बात करते हैं। किसकी? पेयर की, जिसको हम लोग कहते हैं जोड़ा। जोड़ा, ठीक। बात पेयर्स की कर दी जाएगी तो हो जाएगा जोड़े, ठीक। पेयर की बात करते हैं, जोड़े मतलब एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, जोड़े की बात करते हैं, ठीक। पेयर्स की बात करते हैं, जोड़े की, ठीक। अब आइए बात करते हैं। देखिए 26 लेटर हैं, एक जोड़े में अगर दो लोग आ रहे हैं तो टोटल कितने जोड़े बनेंगे हमारे इस 26 लेटर्स के? 13। क्यों? हमको 26 को दो दो करके बनाना तो लेटर हो जाएगा, ठीक। अब आप ये समझ रहे होंगे, कुछ लोग होते हैं जो नए नए पढ़े होते हैं कि 13 हमको बनाने हैं, तो एक तो एक हो गया, दो, एक, तीन, चार, दो, पाँच, छः, मतलब इस तरह पेयर बना लेंगे। नहीं भैया, वैसे नहीं होता। आपको क्या करने पड़ेंगे? इतने अलग करने पड़ेंगे, फिर इनको घुमा के अलग करने पड़ेगा। आओ जानते हैं लोग कैसे होता है, ठीक। जोड़े के बारे में बात करेंगे तो पहला आता है ए, लेटर ए, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, ठीक। हम लोग एम तक की बात करते हैं, ठीक। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए, ठीक। हाँ हो गए, ओके। अब 13 और जोड़ेंगे तो 26 तुरंत। उसके बाद एन आता है, एन को यहीं से मोड़ दीजिएगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड मिल जाएगा आपको, जेड तक, ठीक। बन गए हमारे 13 पेयर्स, ठीक। 13 मैंने बताए थे। अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक। ना डाउट, एक बार और डाउट हो तो एक बार और गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक। तो 13 पेयर बन चुके, 13 पेयर की बात कर चुके हम लोग, ठीक। अब इन पेयर को आप कैसे याद करोगे? पेयर को भी याद करने का कोई अगर स्टेप होता तैयार, मतलब एक कोई फॉर्मेट होता तो बताया जाएगा। देखो पेयर को कैसे याद कर सकते हैं। एक तो अगर पेयर ऑप्शन में आ रहा, पेयराइज वाले क्वेश्चन अगर ऑप्शन में आ रहा है तो सबसे पहले जो पेयर होते हैं ना, तो इनके जो लेटर्स होते हैं, इनके कोडों का ऐड, मतलब इनके कोड जो होते हैं, इनका योग, जोड़ हमेशा 27 आता है, 27 आता है। बात करते हैं इसका क्या होगा, 1 और इसका क्या होगा 26। अगर दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 27, ठीक। अगर सही पेयर लिखा हुआ है तो सही पेयर में हमेशा उनके कोडों का योग कितना आएगा 27, ठीक। कितना आएगा 27। चाहे जिसकी बात करें, जी टी की बात करें, जी कितना होता है हमारा 7, ठीक। टी कितना होता है हमारा, टी कितना होता है, टी 20 से याद कर लो, ठीक। 20 और 7 मिला के 27 होता है, ठीक। तो पेयर में क्या होता है, आप हमेशा समझिए कि जितने भी पेयर होते हैं, इनके जो लेटर्स होते हैं, इनके जो कोड होते हैं, उनका हमेशा ऐड 27 आता है। जिस भी लेटर के ले लो आप, बाई का लेना चाहते हो 2 और 25, ठीक। 2 और 25 में लेकर 27 होता है। सी एक्स का लेना चाहते हो 3 और 24, आप देख लीजिए कि क्या आ रहा है, 24 और 3 ऐड करोगे तो 27, ठीक। तो पेयर जितने होंगे उनके कोडों का ऐड हमेशा कितना आएगा 27। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक। अब आती है कि हम लोग पेयर कैसे, बात आती है कि हम लोग पेयर कैसे याद करेंगे। तो याद करने का भी फॉर्मेट हम आपको बता ही दे रहे हैं। एजेड का मतलब होता है आज, ठीक। बीवाई को आप बाई या फिर बॉय दोनों से याद कर सकते हो, ठीक। बॉय, सॉरी बॉय, ठीक, दोनों से याद करते हो। सी एक्स को हम लोग 6 लिख सकते हैं, 6। देखो 6 लिखेंगे, जैसे हम लोग सी एक्स को क्या लिखे 6, ठीक। 6 लिखे हैं और 6 को सी और एक्स में अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो सी और एक्स ये पेयर हो गया इसका, ठीक। इसी तरह आपको करना, ठीक। डी डब्ल्यू को हम लोग ड्यू से पढ़ सकते हैं, किससे, ड्यू से। डी डब्ल्यू को हम लोग ड्यू से पढ़ सकते हैं, ईवी को हम लोग यू से पढ़ सकते हैं, ठीक। और एफ यू को हम लोग फ्यू से पढ़ सकते हैं, और जी टी को हम लोग, जीटी रोड होती है भैया, बहुत अच्छी रोड होती है। अब तो खराब हो गई, पहले जब बनी थी तो बहुत अच्छी थी। जीटी रोड, जिसको लोग ग्राम विक्टक रोड के नाम से जानते हैं। एचएस का मतलब भैया हाई स्कूल होता है, जो सब लोग करते हैं, ठीक। तो नॉर्मल बात है आप लोगों के लिए। आईआर होता है इंडियन रेलवे भैया, क्या होता है इंडियन रेलवे, ठीक।
जे क्यों का मतलब जाने क्यों भैया, क्या होता है जाने क्यों, ठीक। केपी का होता है भैया कानपुर, आप याद रखिएगा कानपुर, ठीक। कनपट्टी याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कनपट्टी याद कर लीजिएगा, कानपट्टी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लो, लो का मतलब हो जाएगा लो, ठीक। एमएन का मतलब होगा मन, ठीक। कोई चीज बताई जाए तो आप उसको मन से लो, ठीक। मन से मतलब लेने का मतलब आप सही अर्थ लगाइए, मन लो, ठीक है। आप ध्यान से समझो, ठीक, समझदार लोगों। मन, एमएन, एलो, लो, केटी, कानपुर, जे की, जाने क्यों, आईआर, इंडियन रेलवे, एचएस, हाई स्कूल, जीटी रोड, एफयू, ईवी, यू, डी, डब्ल्यू, सीएक्स, 6, बीवाई, बाई, बॉय, एजेड, आज। ये मैंने आपको बता दिया कि आप पेयर को कैसे याद करेंगे। ये विपरीत शब्द होते हैं, दूसरे के विपरीत कहे जाने वाले, ठीक। ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत, देखो ए का विपरीत यहाँ पे क्या होगा, ए पहले तो लास्ट वाला विपरीत जेड, ठीक। बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत एक्स, ठीक। इस तरह विपरीतार्थक पेयर बनते हैं इसमें, ठीक भैया, आप याद रखिएगा, ठीक। अब आइए बात देखो क्वेश्चन किस तरह होते हैं, तो मैं बताता हूँ। जैसे ए मतलब ए एक्स लेते हैं यहाँ पे, ठीक, ऑप्शन दे दिया, ठीक। ए एक्स बी जेड, ठीक, एम एन और एल टी। अब बताएंगे ऐसा तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो आप सबसे पहले देखोगे कि क्या ये पेयर बन रहा है, ठीक। आपको ऐसे नहीं याद है, याद है तो कोई बात ही नहीं याद है तो आप कोड कर लीजिए। क्या इनका योग आपको 27 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, 27 के इक्वल नहीं है, तो ये नहीं होगा। 2 और 26, ये क्या 27 के इक्वल है? नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये क्या 27 के इक्वल है? 32 हो जाए, ये 27 के इक्वल नहीं है, ठीक, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये देखते हैं लोग 13 और 14, ये 27 के इक्वल है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और कई बार ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए आपको पेयर याद करना आवश्यक है, और ये पूछे भी जाएंगे आने वाले एग्जाम्स में, ठीक। यूपीएसआई के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूपी के दृष्टिकोण से। अभी उसका लेखपाल और क्या कहते हैं एनटीपीसी और जेल वार्डन फायरमैन का पेपर होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को बहुत जल्दी बताना मतलब अनिवार्य समझा। आप लोग इसको थोड़ा सही से समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी। 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है क्वेश्चन, और जानते हैं आप 1-1, 2-2 नंबर की लड़ाई हो रही है आज कंपटीशन के दौर में। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ ले रहे हो तो 101% आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप उसका तुरंत आंसर दोगे, ठीक, सेकेंडों में। बस आप इसको देखते चलिए, ठीक। तो ये मतलब ये स्टेप हम लोगों ने खत्म कर लिया कि पेयर क्या होते हैं, ठीक। पेयर वाला काम पिंड हो गया, तो आप पेयर बना सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक। अब आइए आगे बात करते हैं, ठीक। अब ये हमारा क्या हो गया, पूरा अल्फाबेट सीरीज कीजिए, ठीक। चलिए इसको एक करके फिर से लिखते हैं हम लोग, कुछ समझ अलग से समझाएंगे, ठीक। बात करते हैं ए से बी सी डी ई एफ जी एच जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जे, ठीक। अब यहाँ पे बात हमारी आती है अर्धांशों वाली। कभी क्वेश्चन हमारे जब आप लेवल आपका बढ़ेगा तो क्वेश्चन उठेंगे अर्धांश से। किससे क्वेश्चन उठेंगे? अर्धांश से। अर्धांश मतलब क्या होता है हमारा? आधा अंश। अर्धांश मतलब क्या होता है? क्या अर्ध और प्लस अंश। अर्ध मतलब आधा और अंश मतलब भाग, ठीक। अब बताओ 26 में आधा क्या होगा? 13 होगा। 26 का भाई अगर हम लोग डिवाइडेशन करें आधा कितना होगा? 13, मतलब 13 का पार्ट आधा होगा और 13 के बाद वाला पार्ट आधा होगा। कहने का मतलब हमारे पास कितने अर्धांश निकले? 2 भाइयों, 2। पहला वाला मेरा प्रथम अर्धांश कहा जाएगा, पहला वाला मेरा प्रथम अर्धांश कहा जाएगा, और दूसरा वाला हमारा द्वितीय अर्धांश कहा जाएगा। दोस्तों क्या कहा जाएगा? द्वितीय अर्धांश बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? द्वितीय अर्धांश बोला जाएगा। तो अर्धांश से क्वेश्चन उठते हैं तो हम लोग अर्धांश को समझ के 1 से लेकर
का पहला अर्धांश होगा और 14 से लेकर 26 तक दूसरा अर्धांश होगा। तो अर्धांश से रिलेटेड कोई समस्या ना हो इसलिए अर्धांश को हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन उत्तर किया जाता है कि बाएं से दाएं से, ठीक, लेफ्ट से राइट से। ठीक, यदि हमारे क्वेश्चन में बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, ठीक, या बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से या दाएं से, अगर हमारी वर्णमाला सीधी है, ठीक, वर्णमाला को वैसे क्वेश्चन में दे देंगे, ठीक, सीधा है उल्टा, या फिर वर्णमाला ना देके अगर डायरेक्ट बोल देता बाएं से दाएं से, वर्णमाला के बारे में कुछ नहीं बता रहा, तो आप उसको सीधा लिखिएगा, उल्टा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अपना दिमाग कम थोड़ा लगाना। तो अगर बोलेगा, अगर वर्णमाला लिखा हुआ सीधा अगर बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अगर बाएं की बात करेगा तो आप इधर से चलोगे। सबसे पहली बात आपको ये समझ लेना कि वर्णमाला में बाएं और दाएं को समझना क्या है। कुछ लोग भैया अगर ये वर्णमाला लिखा है, अगर आप कुछ लोग भैया क्या करेंगे, ऐसे खड़े रहेंगे और ऐसे देखेंगे बायां ये और दायां ये, मतलब लेफ्ट ये और राइट ये। तो अगर उनसे बोला गया बाएं से तो सोचेंगे भैया ऐसे खड़े हो जाए और बायां ये होगा तो इधर से चलेंगे, दायां ये होगा तो इधर से चलेंगे। बोले जाएगा बाएं से तो कुछ लोग दिमाग लगाएंगे इधर से चलेंगे। आपको नहीं करना, वर्णमाला आपके सामने से लिखी हुई है, आप क्या करेंगे, ऐसे खड़े होंगे, जो लेफ्ट होगा आपका वो लेफ्ट से स्टार्ट होगा और जो राइट होगा आपका वो राइट से स्टार्ट होगा। ठीक, मतलब वर्णमाला की तरफ फेस अपना करके आपको देखना है कि लेफ्ट कौन सा राइट कौन सा, आप खुद पता कर लोगे। ठीक, तो अगर बोलेगा कि बाएं से, क्वेश्चन का ध्यान दें, बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, मतलब बाएं से, अब जाना किधर है, दाईं ओर, जाना किधर है भैया, दाईं ओर। अब वर्णमाला सीधा है, बोला बाएं से तो मतलब ए से दाईं ओर, मतलब किधर, दाईं ओर जाना, जेड की ओर। अगर वर्णमाला में बोले बाएं से, बाएं से, ठीक, तो हमको किस ओर जाना है, तो किस ओर जाना है भैया, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं की ओर। ठीक, दाएं की ओर जाओगे। अगर क्वेश्चन बोलता है बाएं से तो जाओगे किधर भैया, दाएं की ओर। क्वेश्चन में बोलेगा बाएं से, क्वेश्चन में क्या बोलेगा, बाएं से, जाना किधर है, दाएं की ओर, मतलब इधर से आपका उस ओर जाना पड़ेगा। ठीक, अगर क्वेश्चन में बोलता है भैया दाएं से, क्या होता है भैया, दाएं से, क्वेश्चन में बोलता है दाएं से, भैया बात को ध्यान से समझिएगा, सीरियसली मैटर लीजिएगा, ये कोई गुड्डा गुड्डी खेल नहीं। ठीक, आपको अगर पेपर क्रैक करना है तो आपको लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर आप किसी भी मैथ और रीजनिंग का फॉर्मेट होता है मेरे भाई कि अगर आप क्वेश्चन के मतलब लैंग्वेज को समझ गए हैं तो क्वेश्चन 80% आपको वहीं से सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है और क्वेश्चन में हम बताना क्या है, तो वो आपकी वही होगी लैंग्वेज। अगर आपको यही नहीं पता कि लैंग्वेज क्या है तो आप यही ढूंढते रह जाओगे कि हम क्या लगाएं, क्या फॉर्मेट लगाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो दाएं से बोलते हैं भैया, किससे टॉपिक कहते हैं, दाएं से। तो मेरा दायां भैया इधर था, तो इधर से, अगर इधर से हम चलेंगे तो इधर की ओर, किधर की ओर जाएंगे भैया, बाएं की ओर। किधर जाएंगे भैया, बाएं की ओर। बात को सीरियसली समझिएगा कि दाएं से बोलता है भैया तो आप जाओगे किधर, बाएं ओर, बाएं की ओर। अगर बाएं से बोलते तो जाओगे किधर भैया, दाएं की ओर। ठीक, क्वेश्चन बोलेगा बाएं से तो बाएं चलोगे, दाईं ओर, दाएं से दाईं ओर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप इतने में समझ गए होंगे। एक बात और अलग से हम आपको बता दें, यही बाएं और दाएं वाली। ठीक, बाएं और दाएं वाली। ठीक, अगर हमारा जो वर्णमाला है ये विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, वर्णमाला अगर वर्णमाला विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में हो, वर्णमाला विपरीत क्रम में हो मतलब कि जहां जेड है वहां ए हो, जहां ए है वहां जेड हो। तो हम उल्टा चालू कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई
जेड। ठीक, हम लोगों ने क्या किया, इसको उल्टा लिख दिया, क्योंकि बोलेगा क्वेश्चन में कि वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो, विपरीत क्रम में लिखा हो तो विपरीत हो जाएगा। अब भैया यहाँ मैटर आता है, मेरा मकसद था बाएं से और दाएं से समझाने का। भैया यहाँ मैटर आता है कि बाएं से, यहाँ पर भी बोलेगा बाएं से। तो देखिए आप लैंग्वेज समझिएगा, उसने बोला वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, ना कि हमारी डायरेक्शन विपरीत क्रम में हो। ठीक, डायरेक्शन की कोई बात नहीं कर रहा है, तो बाया बाया होगा, दाया दाया होगा। वर्णमाला चाहे इधर उधर पलट के उसके साथ चाहे जो भी कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं करनी, कुछ लोग होंगे कहेंगे यार बाया तो बोला गया था, बाया इधर से ए से स्टार्ट होता था, अब ए उधर पहुंच गया तो मतलब बाया इधर पहुंच जाएगा ना भैया। बाएं का मतलब ये इधर नहीं होगा। ठीक, बायां इधर ही रहेगा, दायां उधर ही रहेगा, बस वर्णमाला बदला हुआ है तो वर्णमाला से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बायां और दायां नहीं बदलेगा। ठीक, बायां बायां रहेगा और दायां दायां रहेगा। ठीक, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, आप उस पर दिमाग लगाइएगा। तो अगर विपरीत पलट दिया जाए, ठीक, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए वर्णमाला, तो आप यहाँ लेटर की कोडिंग भी वही रहेगी, 27 पोजीशन भी वही रहेगी। ठीक, ये नहीं कि 27 यहाँ है तो मतलब वहाँ था तो वही रहेगा, ये 27 हो जाएगा ना, पोजीशन अपनी सबकी वही रहेगी, बस डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। वर्णमाला चेंज होगा तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 सॉरी 24 लिखा हुआ है। ठीक, 24। ठीक, तो वर्णमाला में कोडिंग भी वही रहेगी हमारी, जहाँ एक ही पोजीशन एक रहती, पोजीशन नहीं चेंज होगी। ये नहीं समझना कि एक इधर था तो एक में था, अब जेड की जगह पे चला गया तो 27 हो जाएगा ना बाबा ना। पोजीशन जिसकी जहाँ है वही रहेगी, जिसका जो पोजीशन 1 2 3 जैसे चलता है वही रहेगा। बस वर्णमाला पलटा है, विपरीत है तो उसको रहने दो। ठीक, क्वेश्चन में बोलेगा ऐसा, तो मैंने आपको बता दिया कि लैंग्वेज आपको समझनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लैंग्वेज में आप दिक्कत ना करिएगा। ठीक, ये विपरीत क्रम का था। ठीक, अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की ओर। पहले फॉर्मेट को समझा जाएगा भैया। जैसे आप यही नहीं समझ रहे हो कि परिवार के सदस्य कहते हैं तो परिवार में बातें कब किस टाइप के करोगे पता ही नहीं। मान लो आपकी शादी फिक्स कर दिया जाए, बता दिया जाए परिवार अड़ियन टाइप का है, वो टाइप का, वो आप जा रहे हो सीधे सीधे ये वो, तो आपको परिवार के अकॉर्डिंग आपको ढलना पड़ेगा, नेचर के अकॉर्डिंग। लॉकडाउन चल रहा, बोला जा रहा घर में हो, पहले घूम रहे हो, फिर अभी निकल रहे हो गाड़ी लेके, धत्तेरी ही मचाए हो, तो उसमें आपको नेचर के अनुसार ढलना पड़ेगा ना भैया। तो ये हम लोग विपरीत वाला पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन में लैंग्वेज दी जाती है। ठीक, अब क्वेश्चन में बोलेगा से, के या इससे या इसके। ठीक, अगर क्वेश्चन में बोलता है से, हमें बात को समझो। क्वेश्चन में बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के, सॉरी इसको पहले हम वर्णमाला लिख लेते हैं फिर समझते हैं। ठीक, हम लोग पहले समझो। क्वेश्चन बोलता है बाएं से चौथावें स्थान पर, बाएं से चौथे 12वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर। ठीक, बोलेगा बाएं से चौथे, सॉरी इधर लिख लो, बाएं से 12वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर। कौन सा अक्षर? तीसरा अक्षर, मतलब तीसरा रा, वो क्वेश्चन वाला ठीक है रा। बाएं से 12वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर। अब बात हमको यहाँ पे से और यहाँ के से नहीं मतलब है, हमको मतलब है लैंग्वेज में यहाँ पे, किसके? यहाँ 12वें अक्षर के। अब के और से की बात करते हैं, के और से की बात करते हैं। ठीक, अगर बोला 12वें अक्षर के, अच्छा बाएं से 12 मतलब अंग्रेजी वर्णमाला सीधा लिखा हुआ है। ठीक, 12वां मतलब इधर से 12 इसकी पोजीशन हो गई ये एल। ठीक,
ये आपका 12वां अक्षर है। अब बोल रहा है इसके दाएं, अब के दाएं मतलब इधर ऐसे खड़े हो गए तो दाएं इधर होगा, राइट हैंड साइड आपको आगे की तरफ ही जाना पड़ेगा ना भैया। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि के दाएं 12वें अक्षर के दाएं, तो सीधी सी बात है 12वां अक्षर आपका ये आ गया, ठीक। वर्णमाला आपका सीधा क्रम में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। के, अब इस अक्षर के, अब इस अक्षर के इसको समझना है के इस लैंग्वेज की लैंग्वेज का मतलब क्या है के, ठीक। तो अगर के बोलता तो इसके इधर आ गए ये, अब इधर आप खड़े हो गए दाएं, दाएं मतलब इधर जाना है इनको। कौन सा अक्षर निकालना है? तीसरा। गाइस ध्यान देना, इस पे तीसरा है, आप इस पे डाउट मत करना, तीसरा, ठीक। इसके दाईं ओर तीसरा मतलब इधर बढ़ना तीसरा। अब जब लैंग्वेज आप के कहे तो आपको उस लेटर को छोड़ देना है जो लेटर आपने मतलब आपके पास है 12वां, मतलब आपको ये छोड़ के जो तीसरा होगा, पहला ए, दूसरा ए, तीसरा ओ, कौन सा होगा आंसर आपका? ओ, ठीक। अगर क्या बोल रहा है के, अगर आपको क्वेश्चन में बोल रहा है के तो आपको उस अक्षर को छोड़ना पड़ेगा जो अक्षर की पोजीशन है, ठीक। 12वें अक्षर को छोड़कर आपको तीसरा गिनना पड़ेगा, ठीक। अगर आपको बोल रहा है से, क्या बोल रहा है? से। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है से तो दोस्तों आप क्या करोगे, ये जो पोजीशन है इसको लेके चलोगे। अब यहाँ पे आप पहला नहीं करोगे, अब आप इसको करोगे इस से, इस अक्षर से में ये अक्षर शामिल हो जाएगा दोस्तों, से शामिल हो जाएगा तो समझ लेना 1 2 3, तो ये शामिल हो जाएगा, तब पोजीशन आपकी आएगी एल। अगर के की बात करता तो आएगी ओ। लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसलिए मैं आपको के और से केवल समझा रहा हूँ कि के और से क्या लेना देना है। अगर क्वेश्चन बोलता है के तो आप उस क्वेश्चन की पोजीशन को छोड़ के पोजीशंस को गिनोगे। अगर बोलता है लैंग्वेज में से तो आप दोस्त क्या करोगे, उस को मतलब जो लेटर्स दिया उसकी पोजीशन को लेके आप अगर काउंटिंग करोगे आगे या पीछे, ठीक। तो के का मतलब होता है, के का मतलब होता है दिए हुए अक्षर को, दिए हुए अक्षर को छोड़कर, दिए हुए अक्षर को छोड़कर। मेरे दोस्त मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर के बोलता है तो आप इस लेटर को छोड़ दोगे, और अगर आपको से बोलता है तो मेरे भाई ध्यान देना इस बात पे कि दिए हुए अक्षर को लेकर मेरे भाई समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर के बोलता है तो इसको छोड़ के आगे पीछे जो भी गिनना हो गिन लेना या जो भी काउंटिंग करना हो। अगर से बोलता है तो मेरे भाई याद रखना कि इसको लेके आप काउंट करोगे। लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसलिए मैं लैंग्वेज पे बहुत फोकस कर रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चन के अगर आप लैंग्वेज को समझ गए तो समझ लीजिए आप उस क्वेश्चन को 80% से 90% सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर यहाँ पर आपको से ना मतलब ना पता होता तो आप कितना भी कर लेते आप लगा दो, वही इसका एग्जांपल, केवल के से और से फर्क इतना पड़ जाता कि ऑप्शन आपके चेंज हो जाते रहते हैं, ऑप्शन अगल बगल ही, लेकिन आप पकड़ ना पाते। बस इसी लैंग्वेज को हमको समझाना है आपको, तो हम लैंग्वेज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको यहीं तक समझा रहे हैं, बाकी की आप अगले पार्ट में पार्ट 2 में आपको हम समझाएंगे। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा विश्वास है कि आप करेंगे, आपको समझ में आई होगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो से, लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो या स्पीड से कोई दिक्कत हो या फिर आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला पार्ट आपको कल मिलेगा दोस्त मेरे भाई, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बस बाय बाय दोस्त।